नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरे इंटरनेट पे आज के समय एक नाम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं। आप ट्विटर पे हर जगह जाओगे, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिनवार मर चुका है। और आप एक बात नोट करना, बहुत सारे अमेरिकन, बहुत सारे इजरायली नागरिक ये जो पोस्ट है ये शेयर कर रहे हैं। 1945 हिटलर डेड और 2024 सिनवार डेड। हिटलर ने, जैसे आप लोग जानते हैं, बताया जाता है 60 लाख ज्यूज को मार डाला था। हिटलर के बाद माना जाता है कि सबसे ज्यादा ज्यूज अगर किसी एक आदमी ने मारे थे तो वो था सिनवार। जी हाँ, ये जो आदमी है यहाँ पर सिनवार, जिसके बारे में आज के समय दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। आईडीएफ ये कह रहा है कि हमको लगता है कि रफा बॉर्डर में, जी हाँ रफा, ऑल आइज ऑन रफा, वहां पर याया सिनवार ये छुपा हुआ था। इजराइल के सैनिकों ने इसको घेर के मार डाला। अब देखिए, डीएनए टेस्टिंग से कंफर्म किया जा रहा है कि जिस आदमी को आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मारा है, क्या ये सिनवार ही था या फिर कोई और था। और मैं आपको बता दूं, इसमें इजराइल कई घंटे लगाएगा। कई घंटों से ऑलरेडी इजराइल की सरकार ने यह कहा है कि हमको लगता तो यही है कि हमास का लीडर, हमास का करंट लीडर सिनवार, जिस आदमी ने अक्टूबर 7 2023 के अटैक्स को मास्टरमाइंड किया था। जी हां, अक्टूबर 7 2023 में जब 1200 इजरायली नागरिकों को मार डाला गया था, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर रखा है गाजा में। लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुकी है हिजबुल्लाह के साथ। ये सब कुछ मॉडर्न टाइम्स में आप अगर देखो तो अक्टूबर 7 को शुरू हुआ था। हालांकि कई लोग जो हमास को सपोर्ट करते हैं या फिर हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, उनका कहना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट उससे भी पुरानी है, क्योंकि जो अक्टूबर 7 को हुआ था वो भी एक रिएक्शन था प्रीवियस इवेंट्स का। बट अब मॉडर्न टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो सिनवार ने वो अटैक मास्टरमाइंड किया था जिसमें 1200 ज्यूज की मौत हुई थी। तो हिटलर के बाद बताया जा रहा है सबसे ज्यादा ज्यूज इस आदमी ने मारे थे। और फाइनली इजराइल को लग रहा है इस वक्त कि इन्होंने सिनवार को मार डाला है। नाउ इस सब के बीच में ना, देखिए, हमास की तरफ से बस एक स्टेटमेंट आई है। हमास ना कंफर्म कर रहा है ना डिनाई कर रहा है कि सिनवार मर चुका है। ये लोग बस ये कह रहे हैं कि फेक न्यूज से बचकर रहना। तो कुछ ही घंटों में वैसे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि क्या सिनवार जेन्युइनली मर चुका है या नहीं। अगर ये बात जेन्युइनली कंफर्म हो जाती है कि इजराइल ने अक्टूबर 7 2023 के मास्टरमाइंड को ही मार दिया गाजा पट्टी में, ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा नेतन्याहू के लिए। वॉर खत्म नहीं होगी, वॉर अभी इजराइल की चलती रहेगी, क्योंकि इजराइल का अभी जो प्लान है स्टार्व और सरेंडर, ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। इसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बट अभी के लिए ये इजराइल के लिए बड़ा बूस्ट होगा कि जिस आदमी ने ये अटैक प्लान किया था उसको ही इजराइल की फोर्सेस ने मार दिया। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि जो ये आदमी है सिनवार, इसके बारे में पहले सुना नहीं, क्या जेन्युइनली ये इतना इंपॉर्टेंट था। देखिए, गाजा पट्टी में 2017 से ये हमास को लीड कर रहा था। और रिसेंटली जब इजराइल ने हानिये को मार दिया था इन ईरान, हमास के चीफ को मार दिया था, उसके बाद हमास के ओवरऑल चीफ की भूमिका भी ये निभा रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था ये हमास के लिए। और अगर ये मर चुका है, ट्रूली बहुत बड़ी जीत है। और अगेन यहाँ पे ना आपको ये भी समझना होगा कि इजराइल ने कितनी बार इस आदमी का मेंशन यूनाइटेड नेशंस में कर रखा है। जब इजराइल के एम्बेसडर दुनिया भर को ये कहते थे कि तुम लोग ये कहते हो कि इजराइल सीज फायर करे, तो मैं तुमको बताता हूं कि सीज फायर करने के लिए किसको कॉल करना है। ये बहुत ही एक वायरल वीडियो है, कुछ महीनों पुरानी, एक्चुअली 1 साल पुरानी है। ये वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। But you know what? I have an idea. If you want a real ceasefire, here is the right address. This is the phone number of Hamas's office in Gaza. You can all call +970-599-3765 and ask for Yihya Sinwar. Tell Hamas to put down their arms, turn themselves in, and return our hostages. This will bring a complete ceasefire that will last forever. ना अभी जो आपने यहाँ पर वीडियो देखी है ये 2023 की है, दिसंबर 2023 की। अब तक इजराइल ने बहुत सारे हमास के लोग मार दिए थे और गाजा में भी बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी। बट किसी को उम्मीद थी नहीं कि 2024 तक भी ये वॉर चलती रहेगी। और 2024 का अक्टूबर महीना आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शनिवार को ना इजराइल 2023 से मेंशन कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में। जब भी यूरोप या फिर चाइना या कोई भी देश इजराइल को कहता रहा कि सीज फायर कर लो, वो कहते रहे ये लो शनिवार का नंबर,
गाजा के हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करो, उनको बोलो कि हमारे जो हॉस्टेजेस हैं, जो हमारे बंदी हैं, इनको छोड़ दे और फिर सीज़ फायर अगर करना होगा तो हमास के ज़रिए ही होगा, हम तो अपना काम करेंगे। नाउ सिनवार के बारे में इज़राइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक वीडियो भी करी थी रिलीज़, अलग से वीडियो कि ये आदमी है कौन, इसके कुछ सेकंड्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। A murderer and terrorist notoriously wanted by Israeli security, Yahya Sinwar is the leader of Hamas terrorist organization in Gaza, one of the most ruthless and violent terrorist organizations in the world. Sinwar is fiercely opposed to diplomatic relations with Israel. سيهاجم شعبنا كل المستوطنات مرة واحدة. For him, genocide is the only solution. سنقتلع الحدود وسنقتلع قلوبهم. तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये आदमी कितना इम्पोर्टेंट था इजराइल के लिए और इसको मार डालना एक इतनी बड़ी बात क्यों है। नाउ अगेन ये बात फिर से मैं बोलूँगा, अभी कंफर्म हुई नहीं है कि सिनवार मर चुका या नहीं मर चुका, बट जैसे ये बात कंफर्म हो जाएगी इजरायली सड़कों पे नाचेंगे। आप देखोगे हाइफा, तेल अवीव, लोग बाहर निकलकर सेलिब्रेट कर रहे होंगे अगर ये बात कंफर्म हो जाती है कि सिनवार जेन्युइनली मर चुका है। नाउ एक बहुत ही अजीब बात देखिए इजराइल के प्लान की ये भी है। अभी आगे इजराइल क्या करेगा अगर मान लो सिनवार मर गया है, उसके बाद इजराइल क्या करेगा। देखिए इजराइल बहुत ही जल्द एक प्लान स्टार्ट कर देगा जिसका नाम होगा सरेंडर और स्टार्व। इस प्लान के अंडर देखो इजराइल गाजा पट्टी को, ये आपके सामने गाजा पट्टी है, इसको दो हिस्सों में बांट देगा, एक नॉर्थ एक साउथ। इजराइल मान के चलेगा कि नॉर्थ में जो भी सिविलियंस हैं उन्हें इजराइल ने इतनी वार्निंग दे दी है कि वो साउथ की तरफ चले गए होंगे। अब नॉर्थ में अगर कोई बचा होगा तो हमास के लोग ही होंगे टनल्स में। उसके बाद देखो इजराइल कंप्लीटली नॉर्थ को, चाहे अंडरग्राउंड टनल्स भी क्यों ना हो, हर तरफ से साउथ से काट देगा, एक्चुअली पूरी दुनिया से काट देगा और नॉर्दर्न गाजा का इजराइल घेराव करके बैठ जाएगा। और स्ट्रैटेजी यही होगी कि हमास नॉर्दर्न गाजा में या तो सरेंडर कर लो, हमारे सामने आ जाओ, सरेंडर करो, जेल में डाल देंगे, मारेंगे नहीं, या फिर भूखे मारे जाओ, स्टार्व। उस केस में देखिए अगर मान लो कि नॉर्दर्न गाजा में अभी भी बहुत सारे सिविलियंस हुए जो अभी भी हैं, तो वो भूखे मारे जाएंगे। इसलिए अभी भी पूरी गाजा पट्टी में जो मृतकों का आंकड़ा है 42,000 का, ये बहुत ही जल्द 50,000 या फिर उसके भी ऊपर जा सकता है अगर इजराइल सरेंडर और स्टार्व की स्ट्रैटेजी से आगे जाता है। तो आने वाले कुछ महीने में देखिए जो ये सरेंडर और स्टार्व वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इजराइल का, ये बहुत न्यूज़ में रहने वाला है। कई देश इसकी आलोचना करेंगे। आज ही इजराइल के लिए एक न्यूज़ ये भी आई है कि इटली ने, जी हाँ, इटली देश ने ओपनली अनाउंस कर दिया है कि इजराइल को वो कोई भी हथियार एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। फ्रांस ऑलरेडी इजराइल से गुस्सा है और ऐसी नीतियां अगर इजराइल अपनाएगा मोस्ट प्रॉब्ली यूएस भी ज़्यादा लंबे समय तक इजराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेगा अनटिल डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बनते। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहेगा, कुछ अपडेट्स आती हैं, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील और फाइनली आपने वीडियो देखा और वीडियो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि फाइनली इजराइल को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है इस पूरे कैंपेन में, जो एक साल से जो इजराइल हमास के वॉर में उलझा हुआ है। तो फाइनली हमास ने जो 7 अक्टूबर को बहुत बड़ा इजराइल पर अटैक किया था, उसके मास्टरमाइंड को इजराइल ने मार दिया है और अब वो उसकी जांच कर रहे हैं। अब पूरा कंफर्म और तसल्ली के साथ जांच वाच करके वो अपना पूरा कंफर्म करके एक प्रेस रिलीज करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमने फाइनली सिनवार को मार दिया है। वैसे तो उनका कंफर्म है, लेकिन एक बार सब कुछ डीएनए में सब कुछ चेक करके वो फाइनली बताएंगे। और इजराइल के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और आप ये देखिएगा कि अभी इजराइल और भी बहुत ज़्यादा तेज अटैक कर देगा। तो अगर आपके सामने और मेरे सामने कोई नई वीडियो आती है तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद।